Good morning to my YouTube family. This is MD Akhlaqur Rahman and welcome you all our YouTube channel Learning with Pankaj. In this session, I am going to discuss session number 2. In the 3 videos, I discussed session number 1. I discussed all the words in details. If you have not watched it, you must first watch the videos and enjoy the session number 2. So I have 5 words and these words are very important regarding competitive examination because these words are repeatedly asked in a competitive examination. If you see the first words in which I have 1, 2, 3 words: egoist, egotist and ambiverts. The definition of 3 words I have given in the session number 1. If you have not watched, you must watch first. And egocentric, egomaniac and egomaniacal, egoism, altruism, altruistic and altruism. These words are very important. So start with the first word, that is egoist, egotist and ambiverts. The definition of these words I have discussed in the session number 1. You must watch the session number 1 in which 2 and 3 parts are there. And the second word, that is egocentric. This is a word which is under noun category and this word is very famous. Egocentric, that means one person who considers himself to be the center of everything, that person is called egocentric person. Egocentric वैसे आदमी को कहते हैं जो आदमी अपने आप को सेंटर समझता है, जस्ट लाइक द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, वैसे पर्सन को इगोसेंट्रिक कहते हैं. एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इगोइस्ट. इगोइस्ट का एक्सट्रीम फॉर्म जो होता है वो इगोसेंट्रिक होता है. इगोइस्ट में भी सेल्फिश का वाला क्वालिटी होता है, मतलब वैसे पर्सन को सेल्फिश भी कहते हैं जो इगोइस्ट कहलाते हैं, और इगोसेंट्रिक वो भी सेल्फिश कहलाते हैं, बट इट इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इगोइस्ट. नेक्स्ट वर्ड, दैट इज ईगोमैनिया and egomaniac, and it is very common word where the mania word is added, and with the new words you can easily find out the meaning of that very word. And the egomaniac, it is also used in noun and adjectives because these words are this word is used in both form, noun, adjectives. And if you see the definition of the egomaniac, you can easily understand. मतलब वैसा आदमी जो अपने आप को कंसीडर करता है कि मैं सबसे बेटर हूँ और मैं हर चीज कर सकता हूँ जो मुझे जरूरत है, वैसे पर्सन को ईगोमैनियक कहते हैं. और इसका इस्तेमाल नाउन और एडजेक्टिव दोनों फॉर्म में कर सकते हैं. यू कैन से यू आर ईगोमैनियक, यू कैन आल्सो से यू आर ईगोमैनियक पर्सन. एंड नेक्स्ट वन वर्ड, दैट इज ईगोमैनियकल. इट इज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ईगोमैनियक. एंड एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ईगोमैनियक, व्हाट डज इट मीन्स? कंसीडरिंग हिमसेल्फ टू बी द बेस्ट, इज एबल टू डू एनीथिंग व्हाट ही वांट्स. मतलब अपने आप को बेहतर समझना और हर चीज करने में सक्षम समझना जो कुछ वह चाहता है, वैसे क्वालिटी को ईगोमैनियक कहते हैं. नाउ वर्ड, दैट इज ईगोइज्म, and it is a noun form, the state of considering himself to be the best. मतलब एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा अवस्था जिसमें अपने आप को एक व्यक्ति बहुत बेहतर समझता है और हर चीज वो करता है जिसमें उसको डिजायर हो, नीड हो, वो हर चीज पूरा करता है, वैसे स्टेट, वैसे कंडीशन को इगोइज्म कहते हैं. नाउ वी हैव वर्ड दैट इज अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइस्टिक एंड अल्ट्रुइज्म. I think in the session number 1 I discussed altruistic person. मतलब altruistic person के लिए इस्तेमाल किया था और नाउन भी है, मतलब वैसा पर्सन जो अपने से ज्यादा दूसरों की भलाई करता है, वैसे व्यक्ति को altruistic कहते हैं. एंड altruistic person कहते हैं और उस व्यक्ति को altruist कहते हैं और उसके कंडीशन और उसके स्टेट को, उसके नाउन को altruism कहते हैं. दिस इज द होल oral definition of these words. So let's write down the definition of these words. First one, that is egocentric. मतलब वैसा व्यक्ति जो अपने आप को सेंटर ऑफ यूनिवर्स समझता है, वैसे व्यक्ति को ईगोसेंट्रिक कहते हैं. एंड देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ईगोइस्ट एंड ईगोसेंट्रिक. ईगोइस्ट भी सेल्फिश होता है और ईगोसेंट्रिक भी सेल्फिश होता है, लेकिन जो वर्ड है ईगोसेंट्रिक, ये थोड़ा एक्सट्रीम लेवल ऑफ दैट वेरी वर्ड. मतलब ईगोइस्ट एंड ईगोइस्ट में सिर्फ यही फर्क है कि ईगोइस्ट आप यूज करते हैं तो वो कम लेवल का सेल्फिश होगा, अगर ईगोसेंट्रिक यूज करते हैं तो वो ज्यादा लेवल का सेल्फिश होगा. और दिस वर्ड इज rarely used by the people of this country. And write down the definition of these words. Egocentric, it is a noun word, one who considers himself, oneself to the center of universe. वैसा व्यक्ति जो अपने आप को सेंटर ऑफ यूनिवर्स समझता है, वैसे व्यक्ति को ईगोसेंट्रिक कहेंगे. नाउ सेकंड वर्ड, दैट इज ईगोमैनियक.
इफ आई से इन हिंदी, ईगोमैनियक मतलब वैसा व्यक्ति जो अपने डिजायर को, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, जिसमें दूसरे व्यक्ति को हानि भी पहुंच सकता है, वैसे पर्सन को ईगोमैनियक कहेंगे। और ये नाउन एडजेक्टिव दोनों सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। और ईगोमैनियक का एडजेक्टिव फॉर्म ईगोमैनियकल, इट इज ऑल्सो यूज्ड। सो ईगोमैनियकल नाउन भी है और एडजेक्टिव है, ईगोमैनियकल एडजेक्टिव फॉर्म है। सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स। One who considers oneself to be the best and is able to do anything what he wants। मतलब जो कुछ वो चाहता है वो हर चीज करने में वो सक्षम होगा, वैसे व्यक्ति को ईगोमैनियक कहेंगे। और इसमें हो सकता है कि सेकंड पर्सन को, जो दूसरे व्यक्ति को हानि भी पहुंच सकता है। और ईगोमैनियकल ये क्वालिटी को बताता है, मतलब वैसा क्वालिटी जिसमें एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, जिसमें दूसरे व्यक्ति को हानि भी पहुंच सकता है, वैसे क्वालिटी को ईगोमैनियक कहेंगे। नाउ द फोर्थ वन वर्ड दैट इज ईगोइज्म। इट्स नाउन मतलब वैसा क्वालिटी जो आप कैरी करते हैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, वैसे क्वालिटी वाले शब्द को वैसे क्वालिटी वाले शब्द को या फिर नाउन के फॉर्म को ईगोइज्म कहेंगे। एंड अल्ट्रुइस्ट, इट इज अ वर्ड फॉर पर्सन एंड इट इज यूज्ड इन नाउन फॉर्म एज वेल एज द पर्सन फॉर्म टू। मतलब इसको इस्तेमाल आप नाउन के भी रूप में कर सकते हैं और पर्सन के रूप में भी कर सकते हैं। अल्ट्रुइस्ट मतलब वैसा व्यक्ति जो अपने से ज्यादा दूसरों की भलाई करता है, वैसे व्यक्ति को अल्ट्रुइस्ट कहेंगे। एंड अल्ट्रुइस्टिक एडजेक्टिव फॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब वैसा क्वालिटी जिसमें आप अपने से ज्यादा दूसरों की मदद करते हैं, वैसा क्वालिटी को अल्ट्रुइस्टिक कहा जाता है। और इसके नाउन फॉर्म को अल्ट्रुइज्म कहा जाता है। यू कैन इजिली राइट डाउन द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। सो यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ 3, 4, 5, 6 and 7 by yourself, so that you can easily estimate your ability and capability, that how you have absorbed the whole concept of these words. There is a concept, it's not only in mathematics, but you can easily gauge or understand in the concept in English too. So in session number 2 I discuss only 7 words. So in the next session I'll discuss the next words. There will be a more beneficial to all of you, those who are preparing for the SSC examination as well as the banking examination, because in the SSC examination these words is repeatedly asked and still it being asked. And if you see the last one word means 5 word altruist and altruistic and altruism, these words also are asked. You can see the previous year papers where these words are repetitively asked, and there is a great chances of coming of these words in the examination center.